हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं यहाँ पे अपने थर्ड पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशंस में, जिसमें मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट में कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कोडेड ब्लड रिलेशंस एंड पॉइंटिंग एंड इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चंस, उनका कंसेप्ट समझेंगे एंड फिर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज टू कंसेप्ट एंड उसमें समझेंगे कि उसने जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा है तो उसमें हम अपना कंसेप्ट अप्लाई करके उसमें आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं। फाइन, सो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ, विच इज कोडेड ब्लड रिलेशंस, और उसका दूसरा भी यहाँ पे नाम होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हाँ जी, सो देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिनको हम कोडेड ब्लड रिलेशंस के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है, देखो अभी तक आप लोगों ने क्या किया था, सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें स्टेटमेंट्स आपको कुछ पैराग्राफ फॉर्म में ऐसे मतलब 5-6 लाइनों की एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो अलग अलग पर्सन के बीच का रिलेशन बताते हैं एंड उस पर आप फैमिली ट्री ड्रॉ करके आंसर्स निकालते थे, है ना, यही चीज होती थी। अब यहाँ पे आपने क्या चीज करनी है, आपको ये देखने को मिलेगा जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो मतलब वैसी ही होंगी, दो पर्सन के बीच का आपको रिलेशनशिप बताया गया होगा, पर जो रिलेशन है उनको थोड़ा कोडेड फॉर्म में बताया गया होगा। मतलब कहने का क्या है, जैसे वो आपको बोल देगा ऐसे कि a प्लस बी, फाइन, इसका मतलब बोल देगा कि a इज मदर ऑफ b, ठीक है, a माइनस b, उसका बोल देगा a मीन्स फादर ऑफ b। तो इस तरह से आपको अलग अलग साइंस यूज करके यहाँ पे रिलेशनशिप देता जाएगा। अब आपको वहां पे जज करना है कि मतलब हर जैसे आपको अब जो स्टेटमेंट दी जाएगी वो ऐसे कुछ दी जाएगी, जैसे t प्लस डी माइनस टी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर, कुछ इस तरह से आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, ये जो आपके साइंस है ना, इनको सब्स्टिट्यूट करोगे विद द रिलेशन गिवन। अब प्लस का जो मतलब दिया होगा वो आपने यहाँ से चेक करना है कि प्लस का मतलब क्या है, मदर, तो मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि जैसे a प्लस बी मदर है तो दैट मीन्स d प्लस बी भी क्या हो जाएगा, d इज मदर ऑफ b। इस तरह से आपको एक एक करके रिलेशन सब्स्टिट्यूट करते जाना है और फिर अपना फाइनली आंसर निकालना है। आंसर में वो ये मतलब जैसे क्वेश्चन में यही चीज पूछेगा कि दो बंदों के बीच का रिलेशन बता दो कि ये वाला पर्सन दूसरे पर्सन का क्या लग रहा है, एंड वो चीज आपने फाइंड आउट करके बतानी है। क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चंस, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा एंड फिर हम सॉल्व करेंगे आगे बाकी की चीजें। क्लियर? हाँ जी, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया हुआ है, इफ p इंटू क्यू मीन्स p इज द सिस्टर ऑफ q, p plus q means p is the mother of q, and p minus q means p is the brother of q, p divided by q means p is the father of q. Then in a plus b divided by c minus d, a is d is what? Question is this. Directions आपको ये दिए हुए हैं, तो अब आपको यहाँ से डायरेक्शंस में से रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। इस स्टेटमेंट में आपने हर रिलेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, फैमिली ट्री बनाना है और आंसर निकालना है कि ए डी का क्या लग रहा है। तो आइए देखते हैं, देखो पहला आपको पार्ट क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, इतनी चीज कह रहा है। तो देखते हैं a प्लस बी का मतलब, p प्लस क्यू का मतलब है p मदर ऑफ q, a प्लस बी का मतलब a इज मदर ऑफ b। बात समझ रहे हैं आप? ओके, अब b डिवाइडेड बाय c, इसमें देखो वो क्या कहता है, डिवाइड का मतलब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ p डिवाइडेड बाय q का मतलब p इज फादर ऑफ q, तो b डिवाइडेड बाय c का मतलब क्या आएगा, b जो है वो फादर है c के, तो मतलब यहाँ पे हमने क्या बना दिया, b फादर ऑफ c। ठीक है, अच्छा c माइनस d, अभी माइनस का मतलब है ब्रदर, तो मतलब पहला पर्सन दूसरे का ब्रदर है, तो मतलब c माइनस डी में c जो है वो ब्रदर हो जाएगा किसका, d का। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करो, जब मैं ऐसे ये दो के वो उठा रही हूँ तो हमें फर्स्ट वाले का तो वो जेंडर क्लियर हो जाता है, जो एंड में होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता। अब इसके साथ आगे कंटिन्यूड स्टेटमेंट है तो हमें इसका जेंडर पता चल गया था, सी से आगे भी कंटिन्यूड स्टेटमेंट थी तो सी का जेंडर पता चल गया। अब डी लास्ट पे आया, इससे आगे स्टेटमेंट कंटिन्यूड नहीं है तो इसका मुझे फिर से जेंडर नहीं क्लियर हुआ, अब ये ऐसा का ऐसे ही पड़े रहेगा, है ना। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं और वो आपसे पूछ रहा है ए इज डी इज वॉट, तो ए का रिलेशन बताओ डी से क्या लग रहा है, हाँ जी उसके पापा के वो मम्मी लग रही है ए, है ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आंसर क्या आया था, ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल सी चीज थी, है ना, कोडिंग करके मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कर दिया, ये चीज यहाँ पे अपनाई हुई है।
तो यहाँ पे आपके आगे ब्लड रिलेशंस के कोडेड फॉर्म। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया था हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो आपको पता है कि डी जो है यहाँ पे क्या है, एंड पे आया हुआ है, दिख रहा है ना आपको सभी को कि डी जो है यहाँ पे एंड पे आया हुआ है, और आपको पता है कि एंड वाला जो बंदा होएगा उसका जेंडर तो मुझे पता चलेगा नहीं, क्लियर ही नहीं होगा। तो क्या आप बिना सोचे समझे इसको आंसर ऑप्शन में से देख के कांट बी डिटरमिन्ड या डाटा इनएडिक्वेट, ठीक है, या कांट से ऐसे कोई ऑप्शन टिक कराओगे ब्लाइंडली? क्योंकि जैसे अभी आपने ऑब्जर्व किया कि एंड वाले का जेंडर तो पता चलता नहीं, अब जेंडर नहीं पता चलेगा तो आंसर नहीं पता चलेगा। हाँ, अनलेस यहाँ पे आइदर और में कोई ऑप्शन दी होगी तो ठीक है, हम आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि ए का डी क्या लग रहा है, तो या तो ग्रैंडसन लगेगा या ग्रैंड डॉटर लगेगा, तो आइदर और में दिया हुआ है तो हम वो ऑप्शन टिक करेंगे, नहीं तो हम कहेंगे डाटा इनएडिक्वेट, या कहेंगे कांट से, या कांट बी डिटरमिन्ड, है ना, ये चीज कहेंगे। पर अब आप लोगों ने जब क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, बिना सॉल्व करे ब्लाइंडली आप इस चीज को वहां पे कांट बी डिटरमिन्ड, कांट से वगैरह ऐसी ऑप्शन नहीं टिक करके आना। उससे पहले एक चीज जरूर चेक कर लेना, ठीक है, वो चीज क्या है, यहाँ पे देखो अभी तो लास्ट में क्या था, डी था, है ना, आपको पता है कि इसका जेंडर नहीं मतलब आया नहीं है ना। हर स्टेटमेंट में ये जरूरी नहीं होता, दो ऐसे केसेस हमारे पास होते हैं जहां पे हमारे पास एंड वाले का भी क्या आ सकता है, हाँ जी, जेंडर आ सकता है, जेंडर ऑफ द लास्ट पर्सन आ सकता है, कैन कम। अब टू केसेस ऐसे कौन से हैं, वो आपको कैसे चेक करना होगा, आपको ये देख के चेक करना होगा कि आखिरी पे जो रिलेशनशिप दिया था वो कौन सा साइन यूज करके दिया था, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। तो देखो आखिरी में रिलेशनशिप वो कैसे पता चलेगा, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे चीजें थी क्या। तो यहाँ पे देखो आखिरी में आपको कौन सा साइन दिया हुआ है, माइनस। तो जो आपको आखिरी साइन दिया आपको उसका रिलेशन चेक करना पड़ेगा कि वो रिलेशन क्या दिया हुआ था। अभी देखो यहाँ पे माइनस का मतलब दिया हुआ है P इज ब्रदर ऑफ Q, P माइनस Q का मतलब, है ना। तो फर्स्ट केस है, अगर इन्होंने ये लास्ट वाला रिलेशन स्पाउस का दिया होता, कहने का मतलब उसने ऐसे दिया होता कि P माइनस Q मीन्स P इज हस्बैंड ऑफ Q। तो जब मैं P हस्बैंड बनाती Q का, Q ऑटोमेटिकली उसकी क्या बन जाती, वाइफ बन जाती है ना। तो इस तरह से मेरे को D का भी जेंडर पता यहाँ पे चल जाता कि ये जो D है उसकी क्या लगती, वाइफ लगती। तो यहाँ पे मेरे को लास्ट पर्सन का जेंडर आ रहा है। तो फर्स्ट केस तो ये है कि लास्ट पर्सन का जेंडर आपको इस केस में पता चल जाएगा अगर लास्ट वाला रिलेशन कौन सा है, स्पाउस रिलेशन है। क्लियर। अच्छा दूसरा, यहाँ पे अगर आपको इंफॉर्मेशन रिवर्स करके दी है, अभी तो देखो क्या कहता है P माइनस क्यू मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। अगर ऐसे कहते हैं कि P माइनस क्यू मीन्स Q इज ब्रदर ऑफ P, फिर इसका मतलब क्या है कि C माइनस D में हम ये देखेंगे कि जो D है वो ब्रदर किसका था, C का था। तो इस केस में भी फिर क्या होता, D जो था उसका जेंडर तो क्लियर हो जाता, ये ब्रदर बनाना था C का ना जेंडर मेरे को यहाँ पे क्लियर होता, पर लास्ट वाले पर्सन का तो क्लियर है ना। तो इसलिए हम ब्लाइंडली ये सोच के कि हाँ जी लास्ट वाले का तो कभी जेंडर नहीं आता तो आंसर नहीं आ पाएगा, उससे पहले हमें एक चीज बस चेक करनी है कि जो हमें लास्ट रिलेशन दिया हुआ है वो कहीं स्पाउस रिलेशन या रिवर्स में तो नहीं दिया हुआ। अगर ऐसा है तो फिर हमारे को जो लास्ट पर्सन है उसका जेंडर मिल जाएगा और आंसर एक डेफिनेट जरूर आएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ी मत करके आना, वहां पे ओवर स्मार्टनेस नहीं करनी। चलो तो फर्स्ट यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, आगे देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्शन सेम ही है, उसने पूछा है A इंटू बी डिवाइडेड बाई C माइनस डी प्लस E में A इज वॉट, A का रिलेशन E के साथ क्या है। हाँ जी, तो A इंटू बी इसका मतलब क्या है, P इज सिस्टर ऑफ Q, है ना। तो चलो जी A जो है वो क्या बन जाएगी, सिस्टर ऑफ B बन जाएंगी। फिर B डिवाइडेड बाय C, और डिवाइड का मतलब यहाँ पे फादर दिया हुआ है तो B फादर ऑफ C। देन C माइनस D, माइनस का मतलब ब्रदर है तो C इज ब्रदर ऑफ D। उसके बाद D प्लस E,
इसका मतलब क्या हुआ है, P मदर ऑफ Q, तो D इज मदर ऑफ E, ये बन गया। अब हमें बताना है कि A जो है वो E की क्या लग रही है, ठीक है। तो देखो E की ये मदर है, मदर के ये फादर है, तो मतलब B तो क्या लग रहे हैं, ग्रैंडफादर, पर A जो है वो उसके ग्रैंडफादर की भी बहन लग रही है, ठीक है। ग्रैंडफादर की बहन मतलब बुआ नानी, सॉर्ट ऑफ बुआ नानी बुआ दादी टाइप्स, है ना। तो मतलब मैं इसको क्या बोलूंगी, बुआ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, मिटरनल साइड से आपकी ग्रेट आंट हो जाएंगी, ठीक है, मिटरनल ग्रेट आंट। तो आंसर ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुई बात आपको यहां तक? चलिए अब देखो, एक तरीके का क्वेश्चन तो ये है, आपको स्टेटमेंट दे दी पूरी, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ जी बताओ दो बंदों के बीच में रिलेशन क्या है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन में रिलेशन गिवन होगा, जैसे वो कह रहा है कि ए इज आंट ऑफ ई, उसको ये चाहिए, रिलेशन चाहिए, पर अब आपको क्या ढूंढना है, आपको स्टेटमेंट ढूंढनी है कि ये रिलेशन कौन सी स्टेटमेंट में से आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये हो गया आपको रिवर्स तरीके का क्वेश्चन। अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना टाइम तो है नहीं, हमें सारी ऑप्शंस चेक करनी पड़ेंगी बना बना के कि कौन सी ऑप्शन में से ए ई की आंट निकल के आ रही है। तो नहीं, सारी आपको ऑप्शंस नहीं चेक करनी। ऑप्शंस चेक करने से पहले आप कुछ रूल्स लगा सकते हो, जैसे 2 रूल्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो क्या हेल्प करेंगे, आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे कुछ ऑप्शंस को, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो, फिर आपकी अगर 1-2 ऑप्शंस बचती है तो वो फिर आप बना के ट्राई आउट कर सकते हो। अब एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो फर्स्ट आपने कौन सा रूल लगाना है, सबसे पहले आपने जेंडर रूल लगाना है, क्योंकि जेंडर रूल जो है वो 100% एप्लीकेबल है, हमेशा ही ट्रू रहेगा। जेंडर बेसिस लगाने के बाद आपकी जितनी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई, फिर जो बचेगी उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, जनरेशन वाला रूल लगाना है। तो पहले प्लीज हमेशा आपने प्रेफरेबली सबसे पहले जेंडर वाला लगाना है, उससे पहले ऑप्शंस एलिमिनेट करो, फिर जो बची होंगी उन पे जनरेशन लगाना, क्योंकि जनरेशन वाला कई बार ना आपको गड़बड़ी कर देता है, जब इंफॉर्मेशन रिवर्स में दी होती है तब ये 100% मतलब सही नहीं होता, ठीक है। तो जो जेंडर है वो हर केस में ही सही चलता है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पहले जेंडर से आप एलिमिनेट करना, फिर जनरेशन से करना। अब जेंडर और जनरेशन से करना कैसे है वो देखो। देखो आपको यहाँ पे उसने बता दिया ए हमें क्या चाहिए, आंट चाहिए ई की, इतनी चीज पता चल गई। तो अगर ए आपको आंट चाहिए तो दैट मीन्स ए मुझे क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, गर्ल। तो मैं हर ऑप्शंस में ए का ये रिलेशन देख लूंगी कि ए का जो भी गिवन रिलेशन है वो उससे मेल बन के निकलती है कि फीमेल बन के निकलती है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या दिया, ए माइनस बी, माइनस का मीनिंग यहाँ पे देखो क्या है, ब्रदर। तो ए ब्रदर ऑफ बी जब मैंने बना दिया, कोई भी चांस है उसका आंट बनने का, नहीं ना। तो दैट मीन्स फर्स्ट वाली ऑप्शन आपकी क्या होगी, एलिमिनेट होगी। क्लियर? चलो अगले में आपको दिया हुआ है ए इंटू बी। अब यहाँ पे देखो इंटू का मतलब क्या है, हाँ जी सिस्टर। तो यहां से अब देखो ये फीमेल बन के आ रही है, तो हो सकता है कि इधर से मेरा आंसर आ जाए, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। चलो अगला देखते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी। अब डिवाइड का मतलब क्या है, फादर। यहाँ पे फिर मेल है तो कोई चांस नहीं उसका बुआ बनने का, क्रॉस कर दिया, ये भी ऑप्शन खत्म होगी। ए प्लस बी, वहां पे उसने क्या दिया हुआ है, मदर। तो प्लस से मदर मतलब फिर से यहाँ पे आंसर आ सकता है, तो इसको भी मैं अभी कंसिडर करूंगी। अब मेरे पास कौन सी ऑप्शन रहेगी है, 2 और 4। तो जो बची हुई ऑप्शंस है उनपे मैंने बोला था कि जनरेशन वाला एक बारी रूल लगा के देख लेना। अब जनरेशन रूल कैसे लगना है वो देख लेते हैं। मुझे ए 8 चाहिए ना ई की, तो 8 हमसे कितनी जनरेशन ऊपर होती है, 8 मतलब बुआ मासी, और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब पापा वाली साइड से लेंगे तो दैट मीन्स पैटर्नल आंट बुआ। तो बुआ हमसे कितनी जनरेशन अबव होती है, +1, एक जनरेशन अबव। तो मतलब मुझे ए से लेके ई के बीच में कितनी जनरेशन का गैप चाहिए, 1 जनरेशन का गैप चाहिए प्लस में। बात समझ में आई? अच्छा आपसे आपके बच्चों की जनरेशन पूछूं तो कैसे जाएगी, -1। आपसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन पूछो तो कितना, +2। तो इस हिसाब से आपने अपनी जनरेशन को कैलकुलेट करना है। ओके यहाँ पे आप देखो उसने आपको ये चीजें दी है, मुझे देखना है ए से लेके ई तक मेरे पास कितना जनरेशन गैप आता है।
तो देखो सेकंड में आपका ए ये रहा और ई ये रहा, वो फर्स्ट पे है, ये एंड पे है। तो इनके बीच में मैं क्या करूंगी, सारे जनरेशन चेक करूंगी। जनरेशन कैसे चेक करनी है, साइंस देख के। देखो सेकंड ऑप्शन में साइंस क्या है, इनटू, डिवाइड, इनटू, माइनस। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। ठीक है। अब देखो इनटू का मतलब क्या है, फटाफट से ऊपर से चेक करके बताओ मुझे, क्या है इनटू का मतलब। हाँ जी, सिस्टर है, तो सिस्टर के साथ आपका कितना जनरेशन गैप आता है, सिस्टर तो सेम जनरेशन की होती है, तो जनरेशन गैप मतलब यहाँ पे कितना रहेगा, 0 का रहेगा। डिवीजन का मतलब क्या होता है, फादर, तो फादर के साथ कितना जनरेशन गैप आया, +1 का। फाइन। अभी इनटू फिर हमें पता है सिस्टर है, जनरेशन गैप 0 रहेगा, तो इधर हमने 0 कर दिया। माइनस का मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, ब्रदर, तो ब्रदर हमारे पास अगेन क्या है, सेम जनरेशन, तो गैप आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए से लेकर ई तक ये साइंस थे, और इन साइन से मेरा टोटल जनरेशन गैप कितना निकल के आ रहा है, +1, और मुझे कितना चाहिए था, +1, तो सेकंड ऑप्शन से आ रहा है, तो हो सकता है यही मेरा आंसर है। एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लूंगी फोर्थ वाले को भी। प्लस का मतलब क्या है, मदर, मदर मतलब एक जनरेशन ऊपर। माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, ब्रदर मतलब 0। इनटू मतलब सिस्टर, तो सिस्टर के साथ भी गैप 0। डिवाइड का मतलब फादर, फादर भी एक जनरेशन अबव होते हैं। तो ए और ई के बीच में फोर्थ स्टेटमेंट में प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड था, तो उनके साथ मेरे पास टोटल गैप कितना आया, +2 का, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो फोर्थ वाला तो मेरा डेफिनेटली क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ बचा सेकंड, पर एक ऑप्शन आपके पास बची हुई है, फिफ्थ वाली भी, नन ऑफ दीज भी। ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि हाँ जी अब मेरे पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही बची थी, उसमें और मेरा जनरेशन गैप लग भी रहा था, तो आंसर सही होगा। ये तो मैंने आपको एलिमिनेशन करना सिखाया था। अब आपके पास जब ये बच गया है ना सेकंड वाला, तो एक बार उसको जरूर क्रॉस चेक कर लेना, कहीं आता जाता आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। जस्ट मतलब थोड़ी सी सिली मिस्टेक करके थोड़ा श्योर भी होना पड़ता है। तो बजाय कहाँ आपने 4 बनानी थी, अब सिर्फ 1 ही बनानी है। एलिमिनेशन तो आप फटाफट कर लोगे, वो तो मुझे आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि समझाना थोड़ा वो वक्त लगता है, बट करने में आपको ये कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो एलिमिनेट तो फटाफट देख के करते जाओगे। उसके बाद 1 बनाना है, तो वो हम फटाफट बना के चेक कर लेते हैं कि सेकंड भी था हमारा आंसर कि नहीं था। तो हाँ जी, a इंटू बी का मतलब यहाँ पे क्या है, फटाफट बताएंगे, p इज द सिस्टर ऑफ q, तो a सिस्टर ऑफ b, b डिवाइडेड बाय c फादर, देन c इंटू d अगेन सिस्टर, और d माइनस e आपका क्या है यहाँ पे, ब्रदर। ए ई की आंट चाहिए थी, ई के फादर बी और उनकी सिस्टर ए, बुआ लग रही है, तो करेक्टली यहाँ पे आंसर आ रहा था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर 2। फाइन। तो समझ आ गया आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक, श्योर। चलिए, तो देखो आपका यहाँ पे अब कवर अप हो गए, सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो गए, आपके कोडेड ब्लड रिलेशंस हो गए हैं, है ना। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, विच इज पॉइंटिंग एंड इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चंस। ओके, वो वाले भी क्वेश्चंस दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसको करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत ही फनी सा वे है, मतलब बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको करेंगे एंड फिर मोस्टली आपका सारा ब्लड रिलेशन का टाइप खत्म हो जाएगा। जो एंड में आपका बचेगा वो तो फिर बिल्कुल ही हाई लेवल, जो आपके पजल्स और सिटिंग के साथ मिक्स हो जाते हैं, वो मैंने आपको हर बारी बताया है कि हम टॉपिक के अंदर करेंगे उनको, क्वेश्चंस को स्टडी, क्योंकि आपको उसके लिए पजल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी और सिटिंग अरेंजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है ना। तो हम उसको टॉपिक के साथ ही करेंगे। क्लियर, एक बारी वो टॉपिक आपको एक्सप्लेन हो जाए, फिर बीच में मैं साथ में ब्लड रिलेशन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे पॉइंटिंग एंड इंडिकेटिंग। अब इसमें देखो कैसे होते हैं क्वेश्चंस। इनमें भी जनरली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टाइप इज जिसके अंदर 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंड टाइप इज जिस स्टेटमेंट के अंदर 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं।
अब जिस क्वेश्चन में 2 पर्सन्स इन्वॉल्व है उसके लिए तो मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगी यहाँ पे कि आप ओरली ही सॉल्व कर पाओगे उसको, आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है। जहाँ पे 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे वहां पे मैं आपको रेफर करूंगी कि वही अपना पुराना मेथड यूज कीजिए जो कि है फैमिली ट्री। उस पर अगर आप ये ओरल वाली ट्रिक लगाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो फॉर 3 पर्सन्स आपने फैमिली ट्री ही लगाना है। अगर 2 पर्सन्स वाले क्वेश्चन है तो आपको ये ट्रिक बहुत हेल्प करने वाली है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं और हमें पहली बात ये कैसे पता चलेगा कि 2 पर्सन्स इन्वॉल्व थे कि 3 पर्सन्स इन्वॉल्व थे। फाइन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अभी देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू अ बॉय। हाँ जी, अ गर्ल सेज। अब देखो पर्सन्स कैसे काउंट करने हैं पहले तो वो देखो। एक तो पर्सन क्या होगा जो आपका स्पीकर है, ठीक है, जो बात कर रहा है, किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा पर्सन वो होगा जिसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटेड वाला पर्सन, ठीक है, जिसकी तरफ स्पीकर पॉइंट कर रहा है। अब थर्ड पर्सन कैसे पता चलेगा, या तो स्पीकर उस पॉइंटेड पर्सन की ही बात करेगा या फिर स्पीकर जो है वो उस पॉइंटेड पर्सन की बात नहीं करेगा, उसके किसी और रिश्तेदार के बारे में बात करेगा। ठीक है, डिफरेंस इज दिस कि पहली चीज में जहां पे 2 पर्सन इन्वॉल्व होंगे वो कौन है, या तो स्पीकर, पॉइंटेड पर्सन, और बात भी अगर पॉइंटेड पर्सन की हो रही है तो फिर पूरे क्वेश्चन में 2 ही बंदे रह गए ना। अगर 3 पर्सन इन्वॉल्व है उस केस में क्या है कि स्पीकर जो पॉइंटेड पर्सन है उसकी बात नहीं कर रहा, उसके किसी और रिलेटिव की बात करेगा। तो मैं वहां पे कह सकती हूँ कि अब क्वेश्चन में कितने बंदे आ गए, 3 बंदे आ गए। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ के हम कैसे जज करने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू अ बॉय, तो फर्स्ट पर्सन, अ गर्ल सेज, ये सेकंड पर्सन, मतलब एक तो हमें स्पीकर मिल गई, एक वो पर्सन मिल गया जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब बात मेरे को ये चेक करनी है कि जिसकी तरफ पॉइंट किया था, मतलब ये बॉय, इसी बॉय की डिस्क्रिप्शन दी है या किसी और की दी है, वो कैसे पता चलेगा, आपकी मेन स्टेटमेंट में। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें डिस्क्रिप्शन कैसे कह रहा है, ही इज द सन ऑफ, है ना, तो ही इज द सन ऑफ मतलब किसको रेफर कर रहा है, उस बॉय को ही बारे में ही बोल रहा है ना कि वो बॉय क्या है, ही इज द सन ऑफ दिस एंड दिस, जो भी आगे बोला। बट अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, इस इन्वर्टेड कॉमा वाली लाइन में उसने इस तरह से लिखा था, हिज मदर्स ब्रदर इज द करके ऐसे कुछ स्टेटमेंट दी होती, फिर कहानी पूरी चेंज हो जानी थी। अब इसमें क्या हुआ, पॉइंटिंग टू अ बॉय, अ गर्ल सेज, आगे ये लिख दिया, तो देखो कितने पर्सन हो गए, एक तो वो बॉय जिसकी तरफ पॉइंट किया, एक तो स्पीकर वो जो गर्ल है। अब बात देखो उस बॉय के बारे में कर रहा है कि वो क्या है, वो तो नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि हिज मदर्स ब्रदर इज, मतलब उसकी मम्मी के ब्रदर के बारे में बात हो रही है, थर्ड रिलेटिव आ गया कोई। तो अब यहाँ पे जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको तो हमने करना है फैमिली ट्री के साथ सॉल्व, पर जो ये वाले हमारे क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे ओरली ही, बिल्कुल एक अच्छी सी सिंपल सी ट्रिक यूज करके। अब ट्रिक क्या है वो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, अटेंशन पूरा देना है ताकि आपको समझ में आए कि ट्रिक को हमने कैसे यूज करना है। तो देखो सबसे पहले आपने ये जो डिस्क्रिप्शन वाला एरिया होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाली लाइन होती है, उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, माय वर्ड, वो हर बार ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। फाइन, अच्छा उस माय के बाद आपने क्या देखना है, आपने माय वर्ड देख लिया, अब आपने चलना है पहले राइट साइड की तरफ। पहले कौन सी साइड देखोगे आप, राइट साइड। अब इधर जितने भी रिलेशन दिए होंगे सिर्फ आपने रिलेशन के नामों पे फोकस करना है, बीच में इज, एम, आर, ऑफ, दैट जो भी लिखा है वो सब इग्नोर करो, सिर्फ रिलेशन देखते जाना कि कौन कौन से रिलेशन लिखे होंगे। सबसे पहला रिलेशन देखो, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, चौथा देखो, करते करते आपके रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, एंड आएगी स्टेटमेंट की। तो आपने ये हर रिलेशन को कनेक्ट करते हुए चलना है और ये देखना है कि वो आपका क्या लग रहा है। ठीक है, अब आप कौन हो, आप स्पीकर हो। ठीक है, आपने सबसे पहले ये देखो, ये जो स्पीकर है ना वो खुद को मान लेना है, एज्यूम इट योरसेल्फ कि आप वो स्पीकर हो। अगर क्वेश्चन में स्पीकर गर्ल है तो खुद को गर्ल एज्यूम कर लेना, स्पीकर बॉय है तो खुद को बॉय एज्यूम कर लेना।
क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे ये जो माई वर्ड है ये मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ। अब इसके बाद जितने भी रिलेशन दिए होंगे ना, एक एक करके उन रिलेशंस को आपने देखना है कि वो आपका क्या लग रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद आपने सेकंड क्या करना है, लेफ्ट साइड को देखना है। तो लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे पहला कोई रिलेशन लिखा होगा, फिर कुछ दूसरा लिखा होगा, तीसरा लिखा होगा, फिर करते करते आपका एंड आ जाएगा। तो इधर भी आपने बस देखो इस एंड से यहाँ पे आप फिर इसको कनेक्ट करोगे इस रिलेशन के साथ, और फिर देखोगे कि ये आपका क्या लग रहा है। फिर जो आंसर आया उसको इसके साथ कनेक्ट करके देखोगे ये आपका क्या लग रहा है। फिर जो आंसर आया उसको इसके साथ देख के कनेक्ट करके देखोगे कि आपका क्या लग रहा है। अब एंड आ गया, एक आंसर आ जाएगा आपके पास आखिरी में, अब और तो कुछ बचा नहीं ना। तो इस एंड पे जो आपका रिलेशन आएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हो सकता है कईयों को बात नहीं समझ में आई मैंने क्या बोला है, कईयों को बात समझ में आ भी गई होगी। अब बाकी जिनको नहीं आई वो बेटर वे से इस तरह से समझ पाएंगे जब मैं क्वेश्चन को करूंगी, ठीक है? तो क्वेश्चन में देखो अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। फटाफट से देखते हैं कि कैसे करना था ये। अब यहाँ पे गर्ल बात कर रही है तो मैंने खुद को क्या मान लिया कि मैं वो गर्ल हूँ। फिर मैंने बोला था माई वर्ड ढूंढो, तो ये रहा आपका माई वर्ड। माई के राइट हैंड साइड पे हमने पहले चलना है ना, राइट साइड। तो राइट साइड पे देखो पहला रिलेशन क्या लिखा हुआ है, ब्रदर, और उसके बाद एंड आ गया, उसके बाद कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मतलब उसके बाद मैं कहाँ पे चलूंगी, लेफ्ट साइड पे चलूंगी। तो देखो ये मैं हूं, यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है ब्रदर, तो मतलब मेरा ब्रदर, मेरा क्या लग रहा है, ब्रदर ही लग रहा है ना। तो एक एक करके मैं सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आंसर्स लिखती जा रही हूँ मैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैं खुद आ गई, देन कौन है, ब्रदर, तो मेरा क्या लग रहा है, ब्रदर ही लग रहा है। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया ब्रो, एंड खत्म। अब लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट रिलेशन क्या लिखा हुआ है, ओनली सिस्टर। तो लेफ्ट साइड पे पहला रिलेशन लिखा हुआ ओनली सिस्टर। तो देखो यहाँ तक मैं थी, मेरा भाई मेरा क्या लग रहा है, ब्रदर ही लग रहा है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या लिखा हुआ, ओनली सिस्टर, तो मतलब मेरे ब्रदर की ओनली सिस्टर मेरी कौन है। मैंने कहा था ना कि जो जो आंसर आता जाएगा उसको दूसरे रिलेशन के साथ कनेक्ट करके आपने देखना है कि वो आपका क्या लग रहा है। तो मेरे ब्रदर की ओनली सिस्टर मेरी कौन है, मेरी वो कुछ भी नहीं है क्योंकि वो मैं खुद हूं। क्योंकि देखो ये मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन की ओनली सिस्टर, एक ही वो है, एक ही सिस्टर है, तो वो कौन होगी, मैं खुद ही नहीं होंगी। तो यहाँ पे फिर से आंसर क्या आ गया, मैं खुद हूं, है ना, माई सेल्फ। अच्छा, उसके बाद और पीछे रिलेशन क्या लिखा हुआ है, सन। तो यहाँ पे मैं फिर से खुद आ गई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सन, तो मेरा सन मेरा क्या लग रहा है, बेटा ही लग रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर आ गया बेटा, दैट इज सन। अब देखो कोई और बचा यहाँ पे रिलेशन नहीं, एंड आ गया। तो मैंने बोला था कि एंड पे आपका फिर क्या आएगा, आंसर आएगा। वो कैसे, देखो अगर क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, तो आंसर यहाँ पे क्या था, सन, मतलब वो बॉय मेरा क्या लग रहा है, सन लग रहा है। तो इधर आंसर ऑप्शन टिक कर दिया सन। यही क्वेश्चन में ऐसे पूछा था दैट हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द बॉय, तो अगर वो लड़का मेरा सन लग रहा है तो मैं उसकी क्या लग रही हूँ, मदर, तब भी हम आंसर कर सकते थे मदर। तो सिंपल था, कोई दिक्कत आई यहाँ पे नहीं ना। एंड इजी मेथड है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर नहीं समझ में आया हम और क्वेश्चंस करते हैं ताकि और बेटर वे में आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, तो चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चंस को। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ मैन सेज। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो देखना है स्पीकर कौन है। स्पीकर लड़का है, तो अब मैंने खुद को क्या मान के चलना है कि मैं वो लड़का हूं। दूसरी बात ये देखनी है क्वेश्चन में पर्सन्स कितने हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है, शी इज, मतलब उस गर्ल के बारे में ही बात कर रहा है। तो दो ही पर्सन्स हैं, हम आंसर ओरली निकाल सकते हैं, मतलब माय वाला मेथड यूज करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में माय वर्ड देखो कहाँ पे, सबसे पहले ये रहा माय वर्ड। तो मैं ये एक लड़का हूं। अब राइट साइड पे पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है, मदर इन लॉ, है ना, मेरी सास। तो मैं एक लड़का हूं, आई एम द मैन। मेरी मदर इन लॉ मेरी क्या लग रही है, मदर इन लॉ ही लग रही है ना, सास लग रही है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगी मदर इन लॉ। एंड हो गया इधर। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या लिखा हुआ है, ओनली डॉटर। तो यहाँ पे मैं हूं, मेरी मदर इन लॉ। अब मेरी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर मेरी क्या लग रही है, मेरी सास है, मैं एक लड़का हूं,
ठीक है, मेरी सास की एक ही डॉटर, वो मेरी क्या लगेगी, मेरी तो वाइफ ही लगेगी ना, तभी तो वो मेरी सास बनी है। दैट मीन्स वो ओनली डॉटर मेरी क्या है, वाइफ है। क्लियर। उससे पीछे क्या लिखा हुआ है, डॉटर, तो मेरी वाइफ की डॉटर है ना, मैंने बोला था ना पिछले से कनेक्ट करना होता है, तो मेरी वाइफ की डॉटर मेरी क्या लग रही है, मेरी भी डॉटर लग रही है, तो इधर आंसर क्या आ गया, डॉटर। उसके बाद लिखा हुआ है हस्बैंड, तो मतलब मेरी डॉटर का हस्बैंड मेरा क्या लग रहा है, मेरी डॉटर का हस्बैंड मेरा क्या लगेगा, जवाई, मतलब सन इन लॉ, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, सन इन लॉ। क्लियर। उससे पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, मदर इन लॉ, तो हस्बैंड से पीछे हो गया आपका मदर इन लॉ। ठीक है, उसके बाद कुछ है भी नहीं, एंड है, तो मतलब यहाँ पे अब जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है। तो मेरे सन इन लॉ की जो मदर इन लॉ है वो मेरी क्या लग रही है, तो मेरा सन इन लॉ है, मैं एक लड़का हूं, मेरा सन इन लॉ है, तो मैं उसका फिर क्या लग रहा हूं, फादर इन लॉ, है ना। तो फिर उसकी मदर इन लॉ मेरी कौन लग रही है, उसकी मदर इन लॉ मेरी तो वाइफ लगेगी ना, तभी तो मैं उसका फादर इन लॉ हूं और मेरी वाइफ उसकी मदर इन लॉ लग रही है, तो दैट मीन्स वो लेडी फिर मेरी क्या लगी, वाइफ लगी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन, वाइफ ही आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझे बात की नहीं समझे, आई होप समझ गए होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। हाँ जी, तो यहाँ पे कहता है पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ मैन सेज, अब यहाँ पे एक लड़का बात कर रहा है, तो मैं फिर से क्या हूं, वो लड़का हूं, सॉरी माई सेल्फ, ओके। शी इज द, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हमें क्या ढूंढना है फिर, माई वर्ड ढूंढ लेते हैं, ये रहा आपका माई। सो माई से राइट हैंड साइड पे फर्स्ट रिलेशन क्या लिखा हुआ है, वाइफ, तो मैं मैन हूं, मेरी वाइफ मेरी क्या लग रही है, वाइफ ही लग रही है, तो आंसर ऑप्शन यहाँ पे भी वाइफ हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है फादर इन लॉ, ये सेकंड रिलेशन लिखा हुआ है, तो मतलब मेरी वाइफ के फादर इन लॉ, मेरे वाइफ के ससुर मेरे क्या लग रहे हैं, मेरे तो फादर लग रहे हैं ना, तभी तो मेरी वाइफ के ससुर लगेंगे, तो मतलब मेरी वाइफ के फादर इन लॉ मेरे क्या है, फादर, तो यहाँ पे भी आंसर आ गया मेरे फादर। अच्छा, उसके बाद फिर लिखा हुआ है फादर, तो मतलब मेरे फादर के फादर, है ना, पिछले के साथ ही कनेक्ट करना है, तो मेरे फादर के फादर मेरे क्या लग रहे हैं, ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे आंसर आ गया ग्रैंडफादर। क्लियर, बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट रिलेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पे डॉटर, तो मतलब मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर मेरी क्या लग रही है, आप खुद सोचो, आपके दादाजी की बेटी आपकी क्या लगती है, बुआ लगती है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, बुआ, आंट। क्लियर। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ओनली ब्रदर, तो मतलब आपकी बुआ का एक ही भाई है, वो आपके क्या है फिर, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सी बात है, आपकी बुआ का एक ही भाई कौन हो जाएगा, आपके तो वो फादर ही हुए, तो इधर आपका आंसर आ गया फादर। क्लियर। ओके, अभी यहाँ पे हमारा एंड आ गया है राइट साइड का, तो अब हमने देखना शुरू करना है लेफ्ट साइड पे, तो माई के लेफ्ट साइड पे पहला रिलेशन वाइफ, तो इधर तक आंसर क्या आया था, फादर। ठीक है, हाँ जी। अब मेरे फादर की वाइफ मेरी क्या लग रही है, हाँ जी, ऑब्वियसली आपकी फादर की वाइफ आपकी क्या लगेगी, मदर लगेगी, तो इधर आंसर आ गया आपका मदर। देन यहाँ पे अगेन रिलेशन क्या लिखा हुआ है, मदर, इधर भी मेरी अभी क्या आई थी, मदर आई थी, तो मतलब मेरी मदर की मदर क्या लग रही है, मेरी नानी, मतलब ग्रैंड मदर, आ गया आंसर। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ओनली सन इन लॉ, मतलब मेरी नानी का एक ही सन इन लॉ है, वो मेरे क्या है, सोचो आपकी नानी का एक ही सन इन लॉ है, वो आपके क्या है, आपके तो वो फादर है ना, समझ आई, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फादर। अच्छा, उससे पीछे लिखा हुआ है फिर से कोई लॉ ही है, ओनली डॉटर इन लॉ, फाइन, तो यहाँ पे आपका चौथा आ गया रिलेशन डॉटर, ओनली डॉटर इन लॉ, इधर तक क्या था, फादर, तो मतलब मेरे फादर की
एक ही डॉटर इन लॉ है, मेरे फादर की एक ही बहू है, मैं लड़का हूं, मेरे पापा की एक ही बहू है, दैट मीन्स वो बहू मेरी क्या लग रही है, मेरी वाइफ लग रही है, तभी तो मेरे पापा की बहू लग रही है वो, है ना। सो दैट मीन्स वो लड़की मेरी क्या लगी, वाइफ लगी। अब देखो एंड आ गया, कोई और रिलेशन है नहीं है, तो इधर आपके पास फिर से आंसर कौन सा आया था, वाइफ आया था, तो हम आंसर ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, चलिए बिल्कुल सही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रही हूं। अब एक बारी आप लोग ट्राई करो, मैं फिर बताती हूं क्या होना था इसमें आंसर। हाँ जी, अब इसमें देखो कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ गर्ल सेज। तो अब हम स्पीकर देख लिया, हमारे पास कौन है, गर्ल है, तो हमने मान लिया कि हम ये एक गर्ल है, ठीक है। ओके, माई वर्ड ढूंढना है, ये रहा माई। सो माई से राइट हैंड साइड पे फर्स्ट लिखा हुआ है हस्बैंड, तो गर्ल, मैं यहाँ पे एक गर्ल हूं, मेरे हस्बैंड मेरे क्या लग रहे हैं, हस्बैंड लग रहे हैं, तो इधर आंसर आ जाएगा हस्बैंड। फिर लिखा हुआ है फादर, तो मेरे हस्बैंड के फादर मेरे क्या लग रहे हैं, फादर इन लॉ, तो यहाँ पे आंसर आएगा फादर इन लॉ। खत्म। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट रिलेशन लिखा हुआ है वाइफ, तो मतलब मेरे फादर इन लॉ की वाइफ मेरी क्या लग रही है, वो मदर इन लॉ, तो आंसर यहाँ पे आ गया मदर इन लॉ। क्लियर। अच्छा, उससे पीछे क्या लिखा हुआ है, सन। अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से आपने देखा हो, इधर तक आंसर आया था ना मेरी मदर इन लॉ, अब मेरी मदर इन लॉ का सन मेरा क्या लग रहा है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अभी श्योर नहीं कह सकती कि वो मेरे क्या लगेंगे। देखो अगर तो यहाँ पे लिखा होता ओनली सन, एक ही सन है, फिर तो मतलब मेरी मदर इन लॉ का, दैट मीन्स फिर वो मेरे क्या लगते, हस्बैंड लगते। अगर एक ही सन था मेरी सास का, वो बेटा तो फिर मेरा हस्बैंड ही लग रहा है ना। पर यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सन, ओनली सन नहीं लिखा हुआ। अब सन तो कोई से भी सन हो सकता है वो मेरे हस्बैंड हो, खुद के हस्बैंड हो सकते हैं, वो मेरे ब्रदर इन लॉ हो, है ना, देवर जेठ भी तो हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ही इज द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड फादर, तो यहाँ पे अब दो तरीके से हमारे पास आंसर आ रहा है, या तो वो मेरा हस्बैंड है या फिर वो मेरे ब्रदर इन लॉ है। तो मैं आंसर नहीं बता सकती ना, तो यहाँ पे आप देखो ब्रदर इन लॉ यहाँ पे नहीं टिक करोगे, हस्बैंड की ऑप्शन वैसे भी नहीं है, यहाँ पे आप आंसर ऑप्शन टिक करोगे ऑप्शन नंबर 5 विच इज कांट से। समझ गए बात की नहीं? तो इस तरह से कभी कभी आपके पास डाटा पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पास आंसर नहीं आता, तो आपको ऐसी भी ऑप्शन चूज करनी पड़ सकती है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ पे कहता है पॉइंटिंग टू अ बॉय अ गर्ल सेज। अब यहाँ पे स्पीकर कौन है, लड़की। पर आगे अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, बॉय के बारे में यहाँ पे उसने बात नहीं की, उसने ये नहीं कहा दैट ही इज, उसने फिर कुछ ऐसा शुरू कर दिया, हिज मदर्स ब्रदर इज सो एंड सो। तो अब यहाँ पे कितने पर्सन आ गए, 3%, थर्ड पर्सन भी यहाँ पे आपका इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाले क्वेश्चन हमने किससे करने, फैमिली ट्री के साथ ही करने, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। अब फैमिली ट्री के साथ ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर आपको हर तरीके का क्वेश्चन करना आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए देखो, जैसे मैं पिछले में क्या करती थी, माई के साथ स्टेटमेंट डिवाइड करती थी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इज के साथ स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे इज वर्ड ढूंढो, ये रहा इज वर्ड। अब आपने क्या करना है, इज से पहले जितनी चीज लिखी है, ठीक है, एक तो डायग्राम यहाँ पे उसका बना लो, फिर इसके बाद जितनी चीज लिखी है एक डायग्राम इसके बाद वाला बना लो। अब आपको इन दोनों डायग्राम में एक कॉमन पर्सन जरूर मिलेगा, जो इस डायग्राम में भी होएगा, इस डायग्राम में भी होएगा। उस कॉमन बंदे को आप इकट्ठा मतलब एक मान के
किसी भी डायग्राम को दूसरी साइड ले जाके जोड़ के उसको पूरा कर सकते हो। या तो इसको उधर जाके कंबाइन कर देना या फिर इसको इधर आके कंबाइन कर देना उस कॉमन पर्सन के साथ। किस तरह वो देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय गर्ल सेज, गर्ल क्या कहती है, इससे पहले उसने बोला हिज मदर्स ब्रदर। हिज कौन है, वो लड़का। तो पहले तो मैं इससे पहले वाला हिस्सा बनाती हूँ। वो कह रही है कि इस बॉय का, सॉरी, हिज मदर्स ब्रदर मतलब बॉय की मदर जो है उनके ब्रदर इज, मतलब उनके ब्रदर के बारे में बात हो रही है, उसके बॉय की मदर के ब्रदर के बारे में बात हो रही है, इस पर्सन की, है ना। क्या बात हो रही है, क्या बोल रही है वो, इज द फादर ऑफ माई सन नितिन। वो गर्ल क्या कह रही है कि वो मेरे सन नितिन के फादर है। तो वो भी बना लेते हैं। हमने बनाई ये गर्ल, तो ये गर्ल कहती है कि मेरे सन नितिन के ये क्या है, फादर है। तो मतलब उस गर्ल के ये क्या है, हस्बैंड। अब देखो ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन सेम ही था ना। तो मैंने आपको कहा था एक कॉमन पर्सन मिलेगा जिससे आप अपने डायग्राम्स को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये वाले पर्सन को मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ। ठीक है, इसकी वाइफ कौन है, ये गर्ल है। तो इधर बना दो, ये रही आपकी गर्ल जो कि आपकी वाइफ बन गई, है ना। इनके नीचे यहाँ पे कौन है, नितिन, जो उनका सन बन गया। ठीक है, अब देखो ये रहा वो बॉय, ये रहा नितिन और ये रही वो स्पीकर गर्ल। तो उसने पूछा था हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। तो आंसर क्या होगा, ये बॉय इस गर्ल का क्या लग रहा है, चेक करके बताओ मुझे। क्लियरली दिख रहा है, नीस लग रहा है, सॉरी नेफ्यू लग रहा है, बॉय है ना, नीस तो गर्ल होती है। तो यहाँ पे हम आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 2 नेफ्यू। हाँ जी, तो बात समझ गए आप लोग। चलिए जी, इसी के साथ आपका सेशन खत्म होता है। तो हमने सारी टाइप्स ब्लड रिलेशंस की कवर अप कर ली है आपके साथ। उसमें जिस जिस तरह का क्वेश्चन आ सकता था हर टाइप में, हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। कौन सा कंसेप्ट किस क्वेश्चन में किस तरह से यूज करना है, सारा कुछ आपको बता दिया इन डिटेल। सो आई होप आपका ब्लड रिलेशंस आपके लेवल पे भी आपसे अच्छे से कवर अप हो चुका होगा। आपको इसमें कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्फिडेंस होगा एंड ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आप करने के लिए तैयार होगे, है ना। सो आई होप आप इसी ज़ील के साथ जाओगे कि हाँ जी बैंकिंग में आपके ब्लड रिलेशंस डेफिनेटली सही होने वाले हैं। फाइन, सो मिलते हैं हम अगले पार्ट में जो कि एक नया टॉपिक पे होगा, है ना। एक नए चैप्टर में मिलेंगे आपके साथ, वो भी आपको बहुत ही अच्छे से हम कराएंगे, पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, जितने आपने टॉपिक्स कर लिए हैं उसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।